क्या आपको पता है देश का सबसे महंगी कथावाचक कौन है? क्या आपको पता है कि स्वामी रामभद्राचार्य अपनी एक कथा का कितना फीस चार्ज करते हैं? क्या आपको पता है जया किशोरी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम बड़े कथावाचक अपनी एक कथा का कितना पैसा लेते हैं? आज आपको 7 ऐसे बड़े कथावाचक के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों। देखा जाए तो वर्तमान समय में लोगों का आध्यात्म की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इसी झुकाव के कारण देश में खूब सारी भागवत कथा के आयोजन भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ कथावाचक तो बेहद कम उम्र में रातों रात फेमस हो गए और उनके साथ कथावाचक की डिमांड में जबरदस्त बढ़ोतरी भी हुई है। आज हम आपको देश के कुछ ऐसे चुनिंदा कथावाचकों के बारे में बताएंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि वे एक कथा के लिए कितना चार्ज करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की। रामभद्राचार्य जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में मकर संक्रांति के दिन सन 1950 में हुआ था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जब 2 महीने के थे तब उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। 4 साल की उम्र में वे कविताएं करने लगते हैं और 8 साल के छोटी सी उम्र में उन्होंने भागवत व राम कथा करनी भी शुरू कर दी। जगत गुरु रामभद्राचार्य को भारत सरकार ने उनकी रचनाओं के लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। रामभद्राचार्य जी अपनी एक कथा का लगभग 1 लाख से 5 लाख तक दक्षिणा लेते हैं। बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य अक्सर अपने बयानों को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं और रामभद्राचार्य जी की कथा सुनने लोग दूर दूर से आते हैं। नंबर 2 पर आती हैं जया किशोरी। जया किशोरी का जन्म 13 अप्रैल 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका रियल नाम जया शर्मा है और उन्हें किशोरी की उपाधि दी गई, इसलिए वे अपने नाम में जया किशोरी का इस्तेमाल करती हैं। जया किशोरी ओपन स्कूल से बीकॉम की पढ़ाई की है और कई बार अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि उन्हें पढ़ना लिखना बहुत पसंद है। बता दें कि उन्होंने 12वीं कक्षा के दौरान श्रीमद् भागवत कथा कंठस्थ कर लिया था। इसके साथ साथ वह भजन गीता का पाठ भी करती हैं। वीडियो रिपोर्ट के मुताबिक श्रीमद् भागवत कथा के वाचन के लिए वह लगभग 9.5 लाख की फीस लेती हैं और आधा हिस्सा 2.5 से 5 लाख वह कथा से पहले और बाकी कथा के बाद लेती हैं। खास बात यह है कि उनकी फीस का एक बड़ा हिस्सा नारायण सेवा संस्थान को दान कर दिया जाता है। यह संस्था दिव्यांगों के लिए काम करती है। नंबर 3 पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा का जन्म 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था। उनका जन्म सीहोर जिले में होने के कारण लोग उन्हें सीहोर बाबा के नाम से भी जाना करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी, अगर हम करियर के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती एक कथावाचक के तौर पर ही किया था और जिनके बाद उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई कि आज की तारीख में भी गाते हैं और उनके गीतों को सुनकर भक्त पूरी तरह से भगवान की भक्ति में रंग जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की फीस की बात करें तो एक कथा का तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं। नंबर 4 पर आते हैं अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। उनके माता पिता आध्यात्म से जुड़े हुए थे और बचपन से ही वह भी आध्यात्म की रुचि रखते थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने हनुमान चालीसा कंठस्थ कर लिया था और श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ और पुराण का अध्ययन भी करना शुरू कर दिया था। अपने स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे वृंदावन चले आए और बाद में उन्होंने संत गिरजा शास्त्री महाराज से दीक्षा प्राप्त की। महाराज भागवत कथा वाचन का 1 लाख प्रतिदिन से भी ज्यादा लेते हैं और 7 दिन तक कथा चलती है। महाराज जी के द्वारा कथा करवाने का पूरा खर्चा लगभग 12 से 15 लाख तक अनुमानित है। नंबर 5 पर आते हैं कथावाचक देवकी नंदन। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी की अगर बात करें तो उन्हें हम एक पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु भी कह सकते हैं। सन 1997 में यह श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव कथा,
भागवत गीता इत्यादि पर प्रवचन दे रहे हैं। 2015 में उन्हें यूपी रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार देवकीनंदन ठाकुर का जन्म 12 सितंबर 1958 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के ओहा गांव में हुआ था। कहा जाता है कि मात्र 6 साल की उम्र में वह घर छोड़कर वृंदावन पहुंच गए और ब्रज के रामलीला संस्था में हिस्सा ले लिया। कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा कंठस्थ कर लिया था। देवकीनंदन ठाकुर जी की नेटवर्थ लगभग 5 से 7 करोड़ है। महाराज देवकीनंदन ठाकुर विश्वव्यापी सेवा चैरिटी ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं। इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार वह एक कथा करने के लिए फीस जो लेते हैं वह 10 से 12 लाख लेते हैं। 6 नंबर पर आते हैं